बरसाने में एक सखी थी, तो उसका बचपन में ब्याह हो गया था नंदगांव के एक सखा से। सखी का नाम माधवी सखी था। तो माधवी सखी का ब्याह नंदगांव के सखा से बचपन में हो गया था। बड़े होके उनकी विदाई होनी थी, तो विदाई के समय माधवी की माता उसको बैठ करके समझा रही, ऐसे ही जैसे हम आपको समझा रहे कि भैया अपनी जिम्मेदारी से जाना। वहाँ एक बड़ा खतरनाक व्यक्ति रहता है, वो मिल जाए तो माधवी उसको देखियो मत। बोले मैया देखूंगी तो नहीं, पर गलती से अगर देख लियो तो, बोले देख लियो तो वाकी बात ना सुनियो। बोले गलती से वाकी बात सुन ली तो, बोले गलती से सुन ली तो वाकी आँखों का मुस्कान का दर्शन ना करियो। बोले वो भी कर ली तो उसकी बांसुरी मत सुनियो, और बोले बांसुरी भी सुन ली तो बोले फिर तू गई काम से, फिर तेरा अब दुनिया में कोई इलाज संभव नहीं है, दुनिया के सब वैद्य फेल हैं। तो जा तो रही है पर जादूगर से बच के रहना। उसके पास एक छड़ी है बांसुरी, कहीं सुनाई दे कान बंद कर लेना, ले रुई ले जा, सुने तो कान में लगा लेना। हाँ हाँ मैया एकदम सही कह रही है तू, चिंता मत करो मैया, एकदम सीधी जाऊंगी, जहाँ दिखेगा देखूंगी नहीं। बोले ठीक है। और सिखा पढ़ा के मैया ने भेजी। माधवी गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठी और लेकर के सखा गया नंदगांव। और जैसे नंदगांव मिला, जैसे एंट्री मारी, हमारे ब्रज में एक कहावत है, जा जेठ ते न्यारी हुई वही मेरे बट में आ गो। ब्रज भाषा में कहते हैं, बोले जिससे बचने की कोशिश करी वही हमारे पल्ले पड़ गया। जैसे घुसी नहीं कि टेढ़ी टांग करे, बांसुरी लिए और अपनी कमरिया लिए, लकुटिया लिए, ठाकुर जी त्रिभंग ललित मूरत में ठाड़े। सखा बोलो अरे लाला, अरे भैया देख हमारो बड़ो आज को खुशी को दिन है। क्यों? बोले हम बहू लाए हैं। ठाकुर जी बोले बहू लाए हो तो मोड़ो दिखाओ। सखा ने कही माधवी को कि सुनो जी हमारो सखा आयो है, या को जरा अपनो मोड़ो दिखा दो, हमारो प्रिय सखा है, या को नाम है कन्हैया। सखी बोली अरे राम 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 राम, मैया ने सबरी पाठ यही के ऊपर तो पढ़ायो, सबरे चैप्टर लेसन यही पे तो पढ़ाए कि कहीं मिल जाए देखियो मत। और बता पहले दिन ही मिल गयो, पहले दिन ही खतरा की घंटी। पर माधवी भी पक्की, बोले कछु है जाए घूंघट नहीं उठाऊंगी, या को मोड़ो न दिखाऊंगी न देखूंगी। सो घूंघट करे बैठी है। ठाकुर जी आए, बोले सखी अरे भाभी घूंघट उठा दे। तो घूंघट में भीतर ही अंदर अंदर घूंघट करे करे ऐसे बोली इशारों करके। ठाकुर जी बोले क्यों, हमने कोई दुश्मन है तेरे? सखा बोलो अरे दिखा दे, लाला है अपनो, कन्हैया दोस्त है, यार है। बोली ठाकुर जी बोले लगे कछु आंख नाक ते टेढ़ी लगे, या हमारे शर्म ते ना दिखा रही, कान नाक ठीक है यहाँ के? सखा बोला ठीक है, एकदम मलूक है, खूब सुंदर है, बढ़िया है, पर पतो ना क्यों नहीं दिखा रही है। अरे दिखा दे। ठाकुर जी बोले नहीं दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। ठाकुर जी बोले तो जा, आज के बाद हम भी तेरो मोड़ो ना देखेंगे, कभी तेरो मोड़ो नहीं देखेंगे, तू तड़पेगी हमारे लिए। और कह के ठाकुर जी चले गए, चले गए। अब भैया माधवी ने बेचारी पूरी प्लानिंग कर रखी थी, कहीं भी पता लगे कन्हैया नाम सुने कान बंद कर ले, बांसुरी सुने कान में रुई लगा ले, कहीं कोई कहे कन्हैया आ रहा है गैया चरा के, सब गोपियां अपना घर का काम भूल जाती, सब भागती लाला आ गया लाला आ गया। ये बाहर होती तो घर में अंदर घुसाती कि ना हमको नहीं देखना। बचती रही बचती रही। और जो ठाकुर जी से ज़्यादा बचते हैं ना, उनको ठाकुर जी ज़्यादा फंदे में फंसाते हैं। और ऐसा फंदे में फंसाया श्री ठाकुर जी ने। जब गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े थे ना, तो विपत्ति तो आई थी ब्रज पे, खूब जोरदार बारिश हो रही थी, सब प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे, इधर से उधर से इधर, और भाग दौड़ में माधवी का घूंघट नीचे चला गया। और जैसे घूंघट नीचे गया, सामने देखा इतना सुंदर स्वरूप, नील वर्ण, नीलमणि के समान चमकता हुआ एक युवक, एक बालक उंगली पर पूरे गिरिराज जी को धारण करके खड़ा हुआ। आहा हा हा, क्या सुंदर हाथ, क्या सुंदर कंठ, क्या सुंदर
बाजूबंद, क्या सुंदर मुस्कान, क्या सुंदर नेत्र, देखती रह गई। जैसे कोई जड़ बन जाता है ना, पत्थर पाषाण, वैसे खड़ी हो गई। सखी बोली आगे बढ़ आगे बढ़, पर इसकी तो ऐसी ब्रेक लगी, वहां सब जाम हो गया, सब बुद्धि दिमाग आंख पलक झपकना बंद हो गई। बोली कौन है ये? दूसरी बोली कौन है ये? जब ते आई है ब्याह के, हम बार बार तोते कहते चल कन्हैया के दर्शन, चल कन्हैया के दर्शन। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बावरी जाते बचती फिरती रही सबरे जीवन भर, ये वही कन्हैया है। जैसे माधवी ने सुनी ये कन्हैया, हाय राम, क्या कितना घाटे का सौदा किया मैंने। पहले तो माँ को खूब कोसा, ये क्या शिक्षा दे दी मुझे। मेरी ये नेत्र, ये आंखें इतने दिन तक ठाकुर जी के दर्शन को से वंचित रही, देख ना पाई इतना सुंदर रूप। राम राम राम, इस घूंघट ने मेरा पूरा जीवन बिगाड़ दिया। इस लोक लज्जा ने, इस मर्यादा ने मेरा पूरा जीवन रस से वंचित कर दिया। पर अब नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं, जो बीत गई सो बीत गई। आज से घूंघट हटा दूंगी, अगले हर जन्म में सब लोक लज्जा त्याग दूंगी। बस कृष्ण को देखूंगी, कृष्ण को रिझाऊंगी, कृष्ण के लिए गाऊंगी। और भैया भक्तमाल जी में लिखा है कि वही माधवी अगले जन्म में कलयुग में जाकर के मेड़ता में भक्तिमती मीराबाई बन करके पैदा हुई। लोक लाज भूल गई, जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। लोक लज्जा, राजपूतों के घर में पैदा हो करके, घूंघट की लाज छोड़ करके कोई नाचे साधुओं के संग, संतों के संग। भोजराज के पास आया राणा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी पत्नी का किसी पर पुरुष के साथ संबंध है, हमने सुना है बंद दरवाजे में वो बातें करती है उससे। तू कैसा पुरुष है, तुझे लज्जा नहीं आती? धन्य है भोजराज, कहता है मैं जानता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं मीरा का संबंध किसी पर पुरुष के साथ नहीं, बल्कि परम पुरुष के साथ है। वो परम पुरुष है, परम पुरुष है। भोजराज जब गए ना इस दुनिया से, तो मीरा के चरण पकड़ करके गए, चरण पकड़ करके मीरा के गए। ऐसा अद्भुत मीराबाई सा का चरित्र, अद्भुत चरित्र है। तो भैया लोक लाज छोड़ करके माधवी उस दिन से कृष्ण की हो गई। तो ये ब्रज में ये जादूगर, ये खतरनाक व्यक्ति रहता है, इसलिए सोच समझ के ब्रज में पग धरना, सोच समझ के धरना। एक बार अपना ले तो फिर प्रेम के मार्ग में एंट्री का दरवाजा है, एग्जिट का नहीं है। घुस तो सकते हो पर निकास द्वार नहीं। गोपियां ऐसी बावरी हुई रास में आकर के कि अब उनके पास कोई दूसरा मार्ग बचा नहीं, बस कृष्ण की हो गई।